हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 11 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है और स्कूल की वो बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर किंशु पढ़ता है और क्लासरूम 10th ग्रेड 3 दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पे उसका किंशु का दोस्त लीव मार्कशीट चेक कर रहा होता है और आके किंशु से कहता है, किंशु तुमने तो लगता है बहुत हाईएस्ट मार्क देखे हासिल किए हैं। किंशु कहता है अभी तो मेरा पेपर ही मुझे नहीं मिला, मुझे क्या पता है। इतनी देर में एक लड़का आता है कमरे में और कहता है, किंशु तुम्हें हेडमास्टर ऑफिस में बुला रहे हैं। किंशु कहता हो अब मैंने क्या कर दिया है, अब ये नई मुसीबत मुझे झेलनी पड़ेगी। किंशु उठता है और हेडमास्टर के ऑफिस में चला जाता है। किंशु जाके कहता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो प्रिंसिपल कहता है यस। साथ ही प्रोफेसर कहता है, किंशु बताओ तुमने एग्ज़ाम्स में कैसे चीटिंग की, तुम्हारे मार्क्स फुल कैसे आ गए, तुमने पूरे मार्क्स लिए हैं, बताओ तुमने किस तरह चीटिंग की है और कैसे इतने नंबर लिए हैं। साथ ही किंशु गुस्से से प्रोफेसर को घूर रहा था, कहता है दिमाग तुम्हारा ठीक है, पहले अपने वर्ड तो देखो, तुम कैसे बोल रहे हो नॉनसेंस, इस तरह कोई बात करता है। साथ ही मैडम प्रोफेसर को प्रिंसिपल को बताने लग जाती है कि किंशु ने बहुत स्टडी की है, मैंने उसको देखा है, वो जाके लाइब्रेरी में क्लासरूम के बाद पढ़ता होता था और बहुत मेहनत से उसने ये मार्क्स हासिल किए है। किंशु सोचने लग जाता है, मैडम मुझे छुप छुप के स्कूल में लाइब्रेरी के अंदर देखती थी, क्या बात है। साथ ही प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारी प्रोफेसर ने 2-3 दफ़ा तुम्हारा टेस्ट चेक किया है और तुमने पूरे मार्क्स हासिल किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने चीटिंग तो नहीं की? किंशु कहता है कि नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप दोबारा एग्ज़ाम्स ले लें और मैं आप तीनों के सामने वो एग्ज़ाम्स हल करके बता दूंगा कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की। और इस प्रोफेसर के बच्चे को कहो कि अपनी ज़ुबान बंद करे, इस तरह बदतमीज़ी से मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने अल्फाज वापस ले अगर मैंने एग्ज़ाम्स अगला टॉप कर लिया तो। साथ ही प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है और वो किंशु को चला कर कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है तुमने फुल ज़रूर कोई चीटिंग की है, ऐसे तुम यहाँ से पास नहीं हो सकते। साथ ही किंशु जाते जाते कहते ठीक है तुम एग्ज़ाम्स तैयार कर लो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ, जब एग्ज़ाम्स तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। और ये कहकर किंशु ऑफिस से बाहर निकल पड़ता है। मैडम मैडम प्रोफेसर प्रिंसिपल को कहने लगती है कि मैं ये क्लास में बहुत अच्छा लड़का है और उम्मीद है कि इसने बहुत मेहनत की और ये आगे भी बहुत कामयाब होगा, आप परेशान ना लो। और वो भागते पीछे किंशु से आगे आवाज़ आती है, किंशु तुम ठीक तो हो, ये तुमने क्या कह दिया, पता है मैंने तुम्हें स्कूल में रहने के लिए कितनी मेहनत की है। किंशु मैडम की तरफ घूर रहा होता है और आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है वाह। और साथ ही किंशु को पता नहीं क्या होता है, वो मिस प्रोफेसर की तरफ हाथ बढ़ा के सीने पे हाथ डाल रखता है और अपनी तरफ खींच के कमर में हाथ डाल के खींच के और ज़ोरदार किस कर देता है। और साथ ही प्रोफेसर किंशु को धक्का दे देती है और मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो? किंशु कहता है इसको क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों कह रही है? लड़की कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें उस वक्त तुम्हारे खून का रात एक्सीडेंट हुआ था, मैं तुम्हें छोड़ के चले गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। वो किंशु कहते क्या मतलब, तुम किस किस चीज़ की बात कर रही हो? कहती जब मेरे पीछे पुलिस लगी हुई थी, मेरे वालिद को भी पकड़ लिया था और मैं वालिद मेरा बीमार था, हॉस्पिटल में था और कुछ गुंडे मेरे पीछे लगे हुए थे मुझे पकड़ने के लिए और मैं जाकर इधर उधर छुप रही थी और वो गुंडे देख रहे थे, वो इधर उधर ढूंढ रहे थे और पूछ रहे थे वो लड़की कहाँ गई, इतने रश में कहाँ गुम हो गई है। और साथ ही प्रोफेसर कहती है ये थोड़ा सा आगे पीछे और मैं यहाँ से निकल कर भागूँ। और जैसे ही वो लड़की वहाँ से भागती है, रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है तो रेड सिग्नल होता है और अचानक से लाइट ऑन हो जाती है और ग्रीन सिग्नल ऑन हो जाता है और वो साथ लेफ्ट टर्न करके देखती है तो एक गाड़ी बड़ी स्पीड से आ रही होती है और नीचे किसी का एक पाँव दिखाया जाता है जो कि इस लड़की को बचाने के लिए भाग रहा होता है और वो लड़की को धक्का देकर खुद उस गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी की टक्कर से वो गिर जाता है। और जब नीचे देखते हैं तो वो किंशु होता है
मिस प्रोफेसर उसको उठाने की कोशिश करती है कि क्या तुम ठीक हो, और उसके माथे से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और मिस प्रोफेसर कहती है ये क्या हो गया, साथ ही वो गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं कि रुको रुको, ये वही लड़की है, इसको पकड़ो पकड़ो। और साथ ही प्रोफेसर उन गुंडों को देख कर कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, और देख कर वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। तो और ये बातें सुनकर किंशु कहता है अच्छा तो तुम वो बातें कर रही हो, अच्छा मुझे अब पता चला कि मैं किसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और तुम्हारी वजह से मैं बैक फ्लैश चला गया था, और वहाँ पे मैंने जाके दूसरी दुनिया में 10 साल गुजारे हैं। अच्छा तुम्हारी ही वजह से मैं वहाँ पर गया था। ये किंशु लड़की को देख रहा होता है, और लड़की प्रोफेसर किंशु को देख रही होती है। ये कहते हैं वे किंशु आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। लड़की कहती है कि तुम इम्तिहान में थोड़े से भी नंबर कम हुए तो मैं फिर कोशिश करूँगी कि प्रोफेसर को कि वो तुम्हें स्कूल से ना निकाले। मैंने तुम्हारा बहुत साथ दिया है इसी वजह के से कि, और तुम जब बेहोश थे तो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल कर रखती थी, और तुम्हें आके हॉस्पिटल में मिलती रहती थी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद तुम कोमा में चले गए थे। किंशु जाते हुए कहता है डोंट वरी, तुम एग्ज़ाम्स तैयार करो, मैं जैसा भी होगा मैं उसको देख लूँगा। लड़की चौंक कर किंशु को देखती है और किंशु वहाँ से चले जाता है। के साथ ही हमारा एपिसोड 11 एंड हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।